So, guys, we are going to start today with the further topic, which is very important and asked in many times in GTU. That is, which are the types of entrepreneurs? Like, how many types of entrepreneurs are there? So, if you start an entrepreneurship business, then in which type you would be there? That is there. But before that, we are going to take a look at a very nice case study of not a very famous person, but yet a very innovative person whose name is Mr. Pushpinder Singh, right? And he did a very innovative business. No one can think of such innovation, right? So we are going to first see on his case study, and then we will, on basis of that case study, we will describe which are the types of entrepreneurs, right? So see, millions of Indians travel daily by train, right? So railways is a very important way of traveling from one source to destination. Long distance जहाँ पे होता है, everyone cannot afford airways, right? Aeroplanes. So in India, basically people do opt for railways. So once a traveler buys a ticket, उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं रहता है टेक्नोलॉजी यूज का, राइट? उनकी जो नीड है, उनको अच्छा फूड चाहिए या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट उनको बुक करना है अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पे उतर के, या फिर लोकल लॉज उनको बुक करनी है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा उनको अवेलेबल नहीं है. ट्रेन बुक हो गया, रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद अपना खुद मैनेज करो, राइट? रेलवेज डजंट प्रोवाइड दैट सर्विस. So being someone who suffered this, पुष्पिंदर सिंह was the one who suffered this many times. रेलवे से बाहर निकल के उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहते थे, वो कुछ और कर नहीं पाते थे, राइट? सो व्हाट डिड ही डू? He came up with a very nice idea, right? Before going to what idea he came up with, let us see that what is the qualification of Mr. Pushpinder Singh, right? He was a CEO and chief architect of Travel Khanna, master's degree in computer science. तो ये जो आज हम ट्रैवल खाना की बात कर रहे हैं, that is what is his startup, right? Travel Khana is the startup which Mr. Pushpinder Singh came up with. And see, that's why I have named this case study as startup with a difference. ऐसा कोई नहीं सोच पाया था जो उन्होंने सोच लिया, right? He was the master's degree in computer science from the very famous BITS Pilani. उन्होंने अपना बीटेक जो था वो IT BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया था उन्होंने, राइट? उनको 15 साल का एक्सपीरियंस था सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो टेक्नोलॉजी का उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, और उसी की वजह से ही वाज मिसिंग द टेक्नोलॉजी व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग, राइट? सो व्हाइल ही ट्रैवल्ड ही हैड सफर्ड अ लॉट, सो दैट्स व्हाई सी व्हाट हैपेंड, राइट? सो ही केम अप विद दिस व्हिच इज कॉल्ड एज अ ट्रैवल खाना, राइट? ट्रैवल खाना क्या है? एक मार्केट प्लेस है, एक ऐप है, राइट, जो आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर उन्होंने वो ऐप ट्रैवल एजेंट्स को भी दे के रखा है, आगे जाके पता चलेगा. सो क्या करता है वो? इट कनेक्ट्स द पैसेंजर्स विद द सेवरल रेस्टोरेंट्स ऑन द इंडियन रेल नेटवर्क. तो अगर आपको पता है कि 5 घंटे बाद आप सूरत पे लैंड करने वाले हो, तो या फिर सूरत एक हॉल्ट आएगा और वहां से आगे ट्रेन जाएगी, और सूरत स्टेशन पे आपको अच्छा खाना चाहिए, राइट? तो आप ट्रैवल खाना पे देख सकते हो अलग अलग वेंडर्स को जो अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं, और वहां से आप अच्छा खाना बुक कर सकते हो जो आपको डिलीवरी करेगा सूरत के स्टेशन पे आपकी ट्रेन में आके. नाउ इमेजिन सच गुड इनोवेशन दिस इज. आपको बहुत सारी चॉइसेस तो नहीं मिलती रेलवेज में, बट अगर आप ट्रैवल खाना पे लॉग इन करोगे, राइट, तो आपको बहुत अच्छी चॉइसेस मिलेगी, आपके पसंद का खाना आपको मिलेगा. You will get food of your own choice, right? So this is a service that is transforming the experience of the railway passengers. Imagine करो आपको कुछ चाइनीज खाने का मन किया और सूरत आ रहा है और आपको चाइनीज खाने का मन किया, बुक कर दो 2-3 घंटे पहले, तो आपके ट्रेन में आपकी जगह पे आके आपको अच्छा सा चाइनीज फूड आपकी पसंद का अगर आपको मिल जाता है, देन व्हाई नॉट,
right? So this is a very good innovation which no one thought of. Railways तो सालों से चल रही है, but no one thought of, but Mr. पुष्पिंदर thought of that. देखो ट्रैवल खाना का एम क्या है? फूड ऑन द मूव। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है, आपको किसी भी स्टेशन पे खाना चाहिए, आपको वो मिल जाएगा, राइट? फ्रेश खाना मिलेगा, राइट? अगर आप, नो डाउट पैंट्री कार का खाना, वी आर नॉट सेइंग दैट इट इज नॉट फ्रेश, बट शायद आपको उतना ज्यादा ऑप्शंस ना मिले उस पे, बट टेस्ट भी वैसा ना मिले जैसा आपको चाहिए। तो आपकी पसंद का, आपके टेस्ट का खाना ट्रैवल खाना प्रोवाइड्स टू यू। करंटली ऑफर्स अ कॉल सेंटर इंटरफेस, राइट? तो अगर आप कॉल करोगे तो कॉल सेंटर वाले उठाएंगे और वहां से वो ट्रैवल खाना पे बुक हो जाएगा खाना, और आपके पसंदीदा स्टेशन पे वो मिल जाएगा। देखो ये कंपनी जो है ट्रैवल खाना, इट हैज टाइड अप विद द ट्रैवल एजेंट्स आल्सो, जो रेलवे की टिकट्स बुक करते हैं। इंडिया में तो ट्रैवल एजेंट्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है, राइट? तो अगर आप ट्रैवल एजेंट्स को भी वो फैसिलिटी दी है कि अगर कोई बंदा अपनी टिकट के साथ खाना भी अपनी चॉइस का बुक करना चाहता है, राइट, या किसी और स्टेशन पे खाना बुक करना चाहता है, तो ट्रैवल एजेंट्स के पास भी वो ऐप है, उनके पास भी वो वेब इंटरफेस है, right? So see, here it's written, travelkhana.com also offers each agent a login ID. तो एजेंट भी क्या करेगा, जैसे ही बंदे ने बुक किया वो भी लॉगिन आईडी करके, राइट, टिकट्स के साथ मील्स भी बुक कर पाएंगे। How interesting this is, you can imagine, this is so interesting and this is so very nice, right? तो क्या हो जाएगा, आपका ट्रैवलिंग का जो एक्सपीरियंस है, यूजुअली रेलवेज का, जिनको ऐसा बोलते हैं कि बहुत मेरा खराब एक्सपीरियंस रहा, ऐसा नहीं होगा, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। करंटली ट्रैवल खाना कहाँ पे है? 30 सिटीज, बिग सिटीज, इट इज प्रेजेंट इन दैट, एंड इट इज एक्सपैंडिंग इट्स रेलवे नेटवर्क, राइट? सो 200 वेंडर्स उनके टच में है जिनके साथ उन्होंने टाई अप किया है, और नॉर्थ रेलवेज और वेस्ट रेलवेज के साथ उनका टाई अप है, राइट? सो इमेजिन, इट इज पुलिंग अ वेंचर कैपिटल, right? Hidden capital it is pulling, it is giving an opportunity to the restaurant people also, jo, guys, am I audible? Hello guys, am I audible or not, everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Now you sir. are audible. ओके, ग्रेट। सो ये जब खाना, ये जब बिजनेस स्टार्ट हुआ गाइस, राइट, ये बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ? हाउ डिड दिस बिजनेस स्टार्ट अप? इट हैड इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20 lakhs। तो देखो कोई भी बिजनेस, ऐसे ही बड़ा बिजनेस आपको अगर नेटवर्क स्टार्ट करना है तो यू विल हैव टू इन्वेस्ट समथिंग, राइट? फर्दर द कंपनी हैज सेड, ट्रैवल खाना कंपनी, दैट हम और 30 लाख जितना इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे, right? So this is purely a startup with a difference. Why I have given this name? Because Mr. Pushpinder Singh, right, he has started up this business which no one could think about. और ऐसा आइडिया उनको क्यों आया, ये तो मैंने आपको बोला दैट ऑब्वियसली उनको ये आइडिया इसलिए आया क्योंकि वो खुद जब ट्रैवल कर रहे थे तब उनको तकलीफ हो रही थी, बट स्टिल उनको ये दिमाग में आया दैट इंडियन रेलवेज इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क, रेलवेज नेटवर्क इन द वर्ल्ड। सबसे, दुनिया का सबसे बड़ी रेलवेज तो इंडिया में ही है, राइट? और सबसे बड़ा बैकबोन इंडियन ट्रांसपोर्ट का है। 50 साल से इंडियन रेलवेज इज डूइंग, बजट में भी हर साल, राइट, नई नई ट्रेन रूट्स एक्सटेंड होते हैं, या फिर कोई पुरानी ट्रेन है उसका रूट एनलार्ज होता है, बड़ी, उसको और ज्यादा एक्सटेंड करते हैं कोई डेस्टिनेशन तक। 8 बिलियन पीपल, 8 बिलियन पीपल आर ट्रैवलिंग थ्रू इंडिया एन्युअली, राइट? सो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा नेटवर्क है, तो उतना ज्यादा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी है, ऐसा उन्होंने सोचा। सो इट वाज अ स्टार्टअप विद अ डिफरेंस। नेक्स्ट उन्होंने क्या सोचा है, वो वहां पे रुक नहीं गए गाइस। एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट स्टॉप एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ही इज नेक्स्ट thinking of targeting the bus audience, because bus network is also a big huge network in India. So he's thinking that when people will travel through bus, why not give them opportunity so that they can order food in between of their choice whenever they want to order a food at a particular point of their travel, right? So this is purely an example of a startup with a difference.
ये गाइज मैंने तुम लोगों को ये स्टडी क्यों, ये केस स्टडी बोली, बिकॉज हमें आज कुछ ट्रेड्स जानने हैं. एंटरप्रेन्योर्स, व्हाट ट्रेड्स डू दे हैव? सी, प्योरली अ रिस्क. वो अगर ऐसा सोचते कि भाई रेलवेज में ऐसा करूं, होगा नहीं होगा, नो, ही टुक अ रिस्क. सी द क्रिएटिविटी, कैसा आइडिया उनको आया, रेलवेज का आइडिया उनको आया. जब वो खुद ट्रैवल कर रहे थे तब ऐसा उनको दिमाग में आया. ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, ट्रैवल एजेंट्स के साथ उन्होंने मैनेज किया, राइट. उनको एक लॉगिन आईडी प्रोवाइड किया कि ट्रैवल एजेंट्स भी अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से बुक करके ये चीज कर सकते हैं. सी हाउ इनोवेटिव ही इज. कितना इनोवेशन है, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, उन्होंने सोचा और वो अर्न कर रहे हैं. एक टेक्नोलॉजी को भी उन्होंने यूज किया, अडॉप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. लॉगिन आईडी पासवर्ड है, राइट, प्लस if they have an app also, right, user interface also. So this becomes a very good use of technology. So these are the traits of the entrepreneur. Entrepreneurs में ऐसे traits होने चाहिए. सोशल वेलफेयर कर रहे हैं वो अपने बिजनेस के साथ. लाखों लोग जिनको अच्छी ट्रैवल चाहिए इंडिया में, वो भी हो रहा है. दिस टर्न्ड आउट टू बी अ गेम चेंजर गाइस, because Indian pantry cars, no doubt they provide a good food, but what if the certain items are not there in the Indian pantry car? Then people started using this and they started ordering the food of their own choice. He explored the biggest opportunity and he's still going to experiment this with the buses, right? Desire to do something new. He wanted to do something new which anyone else could not do it. So guys, this is one of the nicest case study. I want you to understand this case study. And like I'm saying, जब तुम अपने answers लिखोगे अपने final exam में, तो अगर एग्जाम्पल्स के साथ लिखोगे, ऐसे अच्छे अच्छे केस स्टडीज के साथ अगर तुम अपने आंसर्स लिखोगे, तो तुम्हारे पास कंटेंट अच्छा होगा गाइस, एंड योर आंसर्स विल बी लेंथी. बिकॉज लाइक आई सेड, इन योर यूनिवर्सिटी these questions are asked for 7 marks. तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास उतना कंटेंट होना चाहिए that you are able to fill 3 to 4 pages for 7 marks. So I hope you understood this case study. Guys, did you understand or not? Yes or no? Everyone understood this case Yes, study? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Does anyone want to tell their experience? उन्होंने कोई अच्छे entrepreneur के बारे में सुना है और उनको अगर कोई नए entrepreneur के बारे में discuss करना है, then also we are open. Does anyone want to share their experience? उन्होंने कहीं पे पढ़ा हो that okay, this one is the nice entrepreneur that I have heard of and he had started with the business. Yes? Anyone? Do you want to share any other entrepreneur experience over here? अगर आपको कोई शेयर करना है experience? No? Great. Then we will move ahead, right? So let's move ahead. I'm going to share my other slides with you. And we are going to start with our actual topic of types of entrepreneur. Now you already know who's an entrepreneur or what is an entrepreneurship. You know, an entrepreneur is a person who starts with a new business, who takes a risk. उसमें uncertainty बहुत ज़्यादा रहती है business में, right? And he has to capitalize from that. आगे चलते हैं guys. कॉन्सेप्ट क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का? लास्ट टाइम हमने देखा था, एक बार वापस देख लेते हैं, फिर मेन टॉपिक पे चलते हैं. ही इज अ रिस्क बेरर, ही इज एन ऑर्गेनाइजर एंड एन इनोवेटर, जैसे कि हमने पुष्पिंदर सिंह के केस में देखा वैसे, राइट. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो तुम्हें याद रखनी है रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो, राइट. व्हाट द शम्टर्स डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर सेज? एंटरप्रेन्योर्स आर रेवोल्यूशनर्स. वो कुछ नया लाते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और एक नया ही सर्विस या कमोडिटी, नया ही पार्ट वो डेवलप करते हैं जो कि किसी ने नहीं सोचा है. आपको बहुत सारी एंटरप्रेन्योरशिप्स की डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी. सो डू रिमेंबर दिस डेफिनेशन. व्हाट डज पीटर ड्रकर से? पीटर ड्रकर सेज दैट एंटरप्रेन्योर्स शुड बी इनोवेटर्स, राइट, एंड दे शुड एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी. देखो, उन्होंने अपॉर्चुनिटी पे खासा अपना भार दिया है, राइट. आगे चलते हैं गाइस. नाउ वी आर कमिंग टू द न्यू टॉपिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. आपकी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है
जिसको आपको एक्सपांड करके लिखना है। फर्स्ट इज द डिजायर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी इफ पुष्पिंदर सिंह उन्होंने ऐसा सोचा होता होगा कि अरे रेलवेज को जो करना है करे, व्हाई शुड आई गिव अ डैम अबाउट इट? नो, he took a responsibility. He thought that why not use this as a social change. He took a responsibility and see what has turned into. उन्होंने एक अच्छा बिजनेस खुद के लिए तो सेटअप किया, लोगों के लिए भी उन्होंने एक अच्छा किया। देखो एक मॉडरेट रिस्क लिया उन्होंने, बहुत बड़ा रिस्क नहीं है उनके लिए, सिंस ही वाज अ सीईओ ऑलरेडी वर्किंग इन अ कंपनी, राइट, एज अ कंप्यूटर इंजीनियर। सो फॉर हिम दिस वाज अ मॉडरेट रिस्क। सो ही सेज दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट यस आई एम गोइंग टू सक्सीड। इनिशियली स्टार्ट करते वक्त थोड़ा डर लगेगा, बट आपको सक्सेस चाहिए तो आपको कॉन्फिडेंस वो लाना पड़ेगा। आपको फीडबैक से भी आपको यू हैव टू कीप टेकिंग फीडबैक फ्रॉम द पीपल, राइट, वेदर दिस इज वर्किंग और नॉट। यू शुड हैव हाई लेवल ऑफ एनर्जी। सी उन्होंने एक पॉइंट ऑफ आके रुक नहीं गए वो कि अच्छा अब क्या, इसके आगे कुछ नहीं करना, मैंने सेटअप कर दिया। नहीं, ही इज थिंकिंग बसेस में भी आगे मुझे ये लेके जाना है। सो सी हाई लेवल ऑफ एनर्जी। एक बार यहां तक तो आ गए, यहाँ पे रुके नहीं, बसेस में भी ये कॉन्सेप्ट मुझे लेके जाना है। फ्यूचर ओरिएंटेशन, रेलवेज के साथ हूं मैं, अब बसेस पे जाऊंगा और पता नहीं आगे क्या क्या करूंगा। सो थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर, I am going to take my services to buses and further wherever it is required. Skills at organizing. देखो उनको अकेले काम नहीं करना था, उनको ट्रैवल एजेंट्स को लॉगिन आईडी देने थे, उनको ऐप डेवलप करना था, यूजर इंटरफेस करना था, कॉल सेंटर डेवलप किया है उन्होंने, ताकि कोई अगर कॉल करे तो सीधा कॉल सेंटर में वो कॉल जाएगा और खाना बुक होगा। तो देखो ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स कितनी अच्छी है उनकी, and he has achieved money from them. So he values his business and he develops his business and he is achieving the money. Remember guys, you should give examples when you are writing down something. What are the traits, characteristics क्या है, फिर पर्सनल ट्रेट्स क्या है? ही इज सो सेल्फ कॉन्फिडेंट, राइट। देखो उन्होंने अपना खुद का कॉल सेंटर बनाया और उसको जोड़ दिया। ऑप्टिमिस्टिक, कितना पॉजिटिव सोच है, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव दैट दिस इज गोइंग टू वर्क। इतना पॉजिटिव सोच रहे हैं वो दैट ही इज गोइंग टू यूज दिस इन द बस स्टेशंस आल्सो। नाउ ही, कोई ऐसा होगा नेगेटिव पर्सन तो ही वुड सी, पेसिमिस्टिक पर्सन होगा तो ही वुड थिंक अरे यार बसेस में तो क्या, बस में तो कितने गरीब लोग ट्रैवल करते हैं, कौन मेरा खाना बुक करेगा, कौन मेरी सर्विस यूज करेगा। नो, ही इज नॉट थिंकिंग ऑफ दैट। सी ही इज थिंकिंग सो पॉजिटिव, he is using this so nicely that no, I'm going to use this, right? See, he is taking a calculated risk. एक बड़ा रिस्क उन्होंने लिया है, पॉजिटिवली चेंजेस को वो ले रहे हैं। रेलवेज में अच्छा गया तो अब बस में भी यूज करूंगा, राइट। एक पॉइंट ऑफ टाइम पॉजिटिविटी हर एक एंटरप्रेन्योर में होने चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, बिजनेस कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम एक बॉक्स में आके रोक नहीं देना है। यू हैव टू कीप ऑन एक्सपांडिंग योर एरियाज, राइट। एबिलिटी टू अडॉप्ट, जो भी फ्यूचर में अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, अभी तो रिसोर्सेज ट्रेन अवेलेबल है, बस अवेलेबल है, राइट, क्या पता एयरप्लेन्स में भी ये ट्रैवल खाना अच्छा काम करे, राइट। सो फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट, नॉलेज ऑफ द मार्केट। सी ही इज ऑलरेडी अ कंप्यूटर इंजीनियर, तो उनके पास टेक्नोलॉजी तो थी ही, साथ में टेक्नोलॉजी के साथ उनको मार्केट में वो जब खुद ट्रैवल कर रहे थे तब पता चला कि ये दिक्कत आ रही है लोगों को। So he used this opportunity, right? Able to get along with the others. देखो ट्रैवल एजेंट्स के साथ माथापच्ची करना, उनको एक लॉगिन आईडी देना, राइट, और वो भी 30 डिफरेंट सिटीज, बड़ी बड़ी सिटीज के ट्रैवल एजेंट्स के साथ, राइट। So you have to get along with others, you have to make relations, you have to build relations with others. वो ऐसा नहीं सोच रहा है can't do this, ये मैं कैसे करूंगा, no. Independent minded, right? This is the biggest trait of the entrepreneurships. उनको independently काम करना है और अपना business आगे बढ़ाना है। Let's go to the next one guys. Energetic and diligent, positivity and very much energetic, creative, कुछ नया ही करना है, need to achieve and focus on opportunity which is there in the market. Dynamic leader, see he stood out,
as a leader. And see, today Travel Khana is a famous thing, working along 30 cities, will be working in South also, and will be expanding, responsive to suggestions. He would have got the feedback, and if the feedback is coming from few people, Are, why don't you do this, why don't you include this, why don't you take a step like this? So entrepreneurs always take the feedback and work upon those feedback, take initiatives. कुछ नया करने का initiatives उनमें होता है. कोई सोचता है अरे ये नहीं करना है मुझे, मैं क्यों करूं, कोई और कर लेगा. नहीं, टेक इनिशिएटिव. लेट स्टार्ट्स फ्रॉम माई सेल्फ फर्स्ट, राइट? Resourceful. See, resources are already available. Add money to it and take a risk and start a business. So your resources will include. And persevering, right? Think of positive think of perseverance. Perceptive with foresight, आगे की सोच रखते हैं. Foresight मतलब आगे का, future का सोचना with a perception and a good perception that this is going to happen, right? Next, moving on, guys. These are some personal traits, personal characteristics of the entrepreneurs. Internal locus of control, खुद को कंट्रोल में रख के आगे बढ़ना, एनर्जी बढ़ाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना, टॉलरेंस टू एम्बिग्विटी. एम्बिग्विटी मतलब कुछ बुरा हो सकता है, मिसमैच भी हो सकता है, बट स्टिल कीप द टॉलरेंस दैट ओके, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग आई एम गोइंग टू वर्क अपॉन इट. सेल्फ रिलायंस, खुद पे ही डिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट रहना. नीड ऑफ अचीवमेंट, मुझे कुछ अचीव करना है और सिर्फ पैसे नहीं कमाना है. आई वॉन्ट टू डू सोशल सर्विस, आई वॉन्ट टू एक्सपांड, आई वॉन्ट टू डू क्रिएटिविटी, आई वॉन्ट टू डू इनोवेशन. फ्लेक्सिबिलिटी, एक जगह पे आके रुक नहीं जाना, मुझे इसको और आगे बढ़ाते ही जाना है, बढ़ाते ही जाना है. पैशन रखना, आई एम वॉट एवर आई एम डूइंग, आई शुड बी पैशनेट अबाउट इट. I should take actions, right, that my passion keeps on continuing. So I hope you will remember this question with the case study of the very famous Mr. Pushpinder Singh. आगे चलते हैं guys. Very important trait is motivation, right? अगर आपको खुद से अंदर से motivation नहीं आ रहा है कि I am going to do this, फिर ये कोई चीजें काम में नहीं आएगी. ये चीजें हैं अगर, तो वो आपको मोटिवेट करनी चाहिए, आपका एटीट्यूड आपको मोटिवेट करना चाहिए, आपके गोल्स आपको मोटिवेट करना चाहिए, आपको हर दिन कुछ नया अच्छा करना है. टेक वन स्मॉल स्टेप डेली, राइट? और उसको बोलते हैं काइजन, विच इज अ सॉर्ट ऑफ हेल्प टू मोटिवेशन. रोज कुछ एक नई छोटी चीज करो जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा. लेट्स कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. जीटीयू में 7 मार्क्स के लिए आपकी यूनिवर्सिटी में पूछते हैं, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, राइट? सो द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर according to the type of business, according to the type of technology, motivation, growth, area, gender, sales and operations, and big 4 types of entrepreneurs, very important types of entrepreneurs we'll discuss. Let us start with the types of business. Entrepreneurs classified on basis of the types of business. See, जो business का idea खुद से conceive करते हैं, उस पर से एक नया प्रोडक्ट और सर्विस डेवलप करते हैं, राइट? उनको हम बोलेंगे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स. बट जो सिर्फ ट्रेडिंग की एक्टिविटीज है, राइट, जो सिर्फ ट्रेडिंग का काम करते हैं, उनको हम ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स बोलेंगे, राइट? देखो, हर एक के पीछे वर्ड एंटरप्रेन्योर लगा दिया क्योंकि वो कुछ नया तो करेंगे ही, ट्रेडिंग के काम में भी वो कुछ नया करेंगे. इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स, देखो पेंडेमिक आया, राइट, तो मास्क की बहुत ज्यादा दिक्कत रही, पीपीई किट की ज्यादा दिक्कत रही, राइट? तो नर्सिंग इंडस्ट्रीज में लोगों ने खुद से मास्क बनाए, खुद से नए पीपीई किट बनाए, तो वी कैन कॉल देम एज द इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज वो देखते हैं कस्टमर्स को क्या जरूरी है और उसके हिसाब से उन्होंने वो नीड्स फुलफिल करने का काम किया. सो वी कैन कॉल देम एज द इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स, राइट? नेक्स्ट आर द कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रह के कुछ नया काम करना, देन वी विल कॉल देम एज द कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स. एग्रीकल्चर में भी आजकल लोग नई नई चीजें ला रहे हैं. एग्रीकल्चर में खेती का काम करने के साथ साथ क्रॉप्स को, फर्टिलाइजर्स को, जो दवाई है उनको कैसे सेफली यूज किया जाए. सो
These are called as the agricultural entrepreneurs, जो सिर्फ रिटेलिंग का काम करते हैं, बट वो रिटेलिंग में भी कुछ नया काम लेके आते हैं. वी आर गोइंग टू कॉल देम एज द रिटेल एंटरप्रेन्योर्स, जो कोई प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं बट कोई अच्छी सर्विस दे रहे हैं. जैसे ट्रैवल खाना, हमने अभी बात की, ट्रैवल खाना वाले वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छा खाना प्रोवाइड करने की. तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये तो एक सर्विस हो गई. खाना तो कोई और प्रोवाइड करने वाला है, right? So these type of entrepreneurs are called as the service entrepreneurs, right? Let's move ahead. ये तो business के basis पे classification किया है हमने. Let's do it on the basis of the technology. See, ट्रैवल खाने वालों ने क्या किया? अपना एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बना दिया, प्लस उन्होंने एक कॉल सेंटर सेटअप कर दिया ताकि अगर कोई कॉल करता है तो खाना डिलीवर हो सके. सो सी हाउ इनोवेटिव दे आर यूजिंग, हाउ इनोवेटिवली दे आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी. पुष्पिंदर सिंह तो कंप्यूटर इंजीनियर थे ना, तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का काम करके, यूज करके उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की है. सो वी कैन कॉल हिम एज अ टेक्निकल एंटरप्रेन्योर. जो टेक्निकल चीजों का यूज नहीं करते हैं, नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स, जो सिर्फ मार्केटिंग करते हैं अलग अलग चीजों से, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर टेक्निकल स्किल्स नहीं है, तो हम उनको नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स बोलेंगे, राइट? Then comes the professional entrepreneurs, a person who is interested in establishing the business but does not have interesting in managing it. काम सेटअप कर देते हैं बट दूसरों को अपने अंदर ऐड करके फिर वो बिजनेस आगे चलता रहता है. That is called as the professional entrepreneur. Guys, are you all listening or not? Yes or no? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट. आगे चलते हैं प्योर एंटरप्रेन्योर, जो खुद से मोटिवेटेड है, राइट? जिनको खुद से एक आइडिया आया है और वो सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, साइकोलॉजिकली भी मोटिवेटेड है कि नहीं मुझे ये अच्छा काम करना है. वी विल कॉल देम एज द प्योर एंटरप्रेन्योर्स. गाइज, ये जीटीयू में तुम्हारी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में पूछते हैं विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, या फिर such questions are also asked, explain who are the Fabian entrepreneurs, right? Who are the innovative entrepreneurs. तो ऐसे क्वेश्चन अलग से भी पूछे तो तुमको समझ में आना चाहिए, हर एक entrepreneur के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए. Next is the induced entrepreneur. See, induced, the word itself tells you induced, right? Induced means the one who is induced to take up entrepreneurial task due to the policy measures of the गवर्नमेंट की कोई स्कीम देखी, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी देखी और फिर खुद उनको ऐसा महसूस हुआ, अरे आई एम गोइंग टू यूज दिस, व्हाई नॉट यूज दिस एज द on entrepreneurial skill and set up the business. So जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से इंड्यूस होता है या फिर टारगेट होता है इस बिजनेस में आने के लिए, then we will call them as the induced entrepreneurs. Motivated entrepreneurs, they are self motivated, self fulfillment, self sufficient. उनको खुद से ऐसा होता है नहीं मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे खुद का कुछ करना है, want to be independent. Spontaneous entrepreneurs, right? देखो, कुछ लोगों में इनबॉर्न नेचुरल टैलेंट होता है, वो बिजनेस ही कर सकते हैं, वो जॉब नहीं कर सकते, राइट? देन फॉर देम वी विल यूज द वर्ड एज द स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर्स, राइट? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एरियाज, राइट? ऐसे भी क्लासिफिकेशन हो रहा है, जो गांव में रहते हैं वी विल कॉल, और बिजनेस अच्छा सेटअप करते हैं और फेमस हो जाते हैं, वी विल कॉल देम एज द रूरल एंटरप्रेन्योर्स. जो सिटीज में रहते हैं, अर्बन सिटीज में रह के कुछ अपना एंटरप्रेन्योरशिप करके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वी आर गोइंग टू कॉल देम एज द अर्बन एंटरप्रेन्योर्स. Let's move ahead. Yes, if you are a man and you are doing entrepreneurship, then you are called as a man entrepreneur. Or if you are a woman and you are doing a business, you will be called as a women entrepreneur. So gender के basis पे भी types है as the basis of the men or women entrepreneur. If you are setting up a large scale business, like we can call the Steve Jobs. Guys, who is Steve Jobs? Steve Jobs कौन है? कौन बोलेगा? Founder of Apple. एप्पल कंपनी का सर. वेरी गुड, ही इज एन सीईओ ऑफ एप्पल कंपनी, राइट? तो वो लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर हो गए, राइट? बट इफ समवन इज डूइंग अ स्मॉल स्केल बिजनेस जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है,
right? Then we will call them as the small scale entrepreneur. Though he's earning amount of money, but he's not very famous, he's not doing a business on a large scale, right? Then we can call him as a small scale entrepreneur. We can call Pushpinder Singh as the large scale entrepreneur. All over Indian Railways के साथ उनका tie up है, so we can call him as a large scale entrepreneur. But a very small person, राइट जिनका खुद का बिजनेस है, जो सिर्फ 2 या 3 सिटीज में अपना काम करते हैं, वी कैन कॉल देम एज द स्मॉल स्केल. जैसे कि हमारे डायमंड, सूरत के जो डायमंड व्यापारी है, राइट, हम उनको स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप्स बोल सकते हैं. वो बिजनेस कर रहे हैं, उनका खुद का आइडिया है और वो स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हैं, देन वी कैन कॉल देम एज द स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स. Guys, these are the 4 main ones जो तुम्हें याद रखने हैं. These are the 4 main types of the entrepreneurs, और ये तुम्हें लिखने ही है. You cannot forget these 4 main types of entrepreneurs: innovating entrepreneurs, imitative entrepreneurs, Fabian entrepreneurs, and drone entrepreneurs. Let us see one by one which are they. The first one is the innovating entrepreneurs. नाम से ही पता चल रहा है innovative. The one who introduces new goods, new service और inaugurates new method of production. जो खुद का कुछ new करके लाते हैं, we can call them as the innovating entrepreneurs. वो किसी की कॉपी नहीं करते हैं, किसी के बिजनेस की कॉपी नहीं करते हैं. जैसे कि जो हमारे वेजिटेबल वेंडर्स हैं जो मार्केट में बैठते हैं, हम उनको इनोवेटिव entrepreneurs नहीं बोल सकते, right? Because वो कुछ नया नहीं कर रहे हैं. They are not doing something new. We cannot call vegetable vendors as the innovative entrepreneurs, but we can call Pushpinder Singh, जिनके बारे में अभी हमने सुना, उनको हम innovating बोल सकते हैं. क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, he has developed his site ट्रैवल खाना, और उस पर से वो खाना ऐसा कुछ नया वो लेके आए कि ट्रेन में ट्रैवल करते करते ही आपको अपनी डेस्टिनेशन सिटी पे खाना मिल जाए. तो ये कितना इनोवेटिव आइडिया है. तो वी कैन कॉल देम एज द इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर्स. आगे चलते हैं गाइस. इमिटेटिव, इमिटेट करना, किसी की कॉपी करना, राइट, दैट इज इमिटेशन. अगर मैंने जीभ निकाल के आपको बोला तो आप भी मेरे जैसा इमिटेट करोगे, सो दैट इज कॉल्ड एज इमिटेशन. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय रेडीनेस टू अडॉप्ट. रेडीनेस टू अडॉप्ट, वो कुछ नया नहीं लाते. दे डज नॉट ब्रिंग एनीथिंग न्यू, दे जस्ट अडॉप्ट विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. एंड जो सक्सेसफुल हो गया है उसको फिर वो इनॉग्रेट करेंगे या फिर अपने में थोड़े बहुत चेंजेस लाके उसको आगे बढ़ाएंगे. सो किसी की कॉपी करना, किसी के बिजनेस की कॉपी करना, उसमें से थोड़ा बहुत चेंजेस लाना, दैट इज कॉल्ड एज द इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स. Guys, are you all listening or not? Did you heard or not, guys? Did you hear the different types of entrepreneurs? Yes, sir. Great. So you have to remember specifically these 4 types of the entrepreneurs. Next चलते हैं Fabian entrepreneur पे. What is the meaning of the Fabian entrepreneur? See, these are characterized by great caution. देखो दे मैंने caution mark रखा है. And skepticism, right? Skepticism in experimenting any changes in their enterprise. वो कुछ नया अपनी इंडस्ट्री में लाना ही नहीं चाहते. एक बार उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर दी, उसके बाद वो बहुत डरते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया, राइट, तो आई एम गोइंग टू फेल, माई बिजनेस विल गो डाउन. So the one who is always in a caution and does not want to experiment any change in their enterprise, कुछ नया change नहीं लाके आगे जाके अपनी industries में, those are called as the Fabian entrepreneurs. Next are called as the drone entrepreneurs, right? These are characterized by the refusal to adopt opportunities to make changes in the production. जो production का formula है, राइट, वही फॉर्मूला वो चलाना चाहते हैं. वो क्या बोल रहे हैं, नो. कुछ भी आया तो वो उनको डायरेक्टली बोल देंगे, नो, आई डोंट वांट टू अडॉप्ट दिस फॉर्मूला, नो, आई डोंट वांट टू डू दिस, राइट, इवन एट द कॉस्ट ऑफ द सिवियरली रिड्यूस्ड रिटर्न. भले ही उनका बिजनेस डाउन चला जाए, भले ही उनका प्रोडक्ट अच्छा ना चल रहा हो, राइट, फिर भी वो क्या बोलते हैं, नो, I don't want to adopt new opportunities. I don't want to bring new changes in the business. So these type of entrepreneurs are called as the drone entrepreneurs.